बिहार से जो ट्रेन निकलती है उस ट्रेन का नाम भी श्रमिक एक्सप्रेस होता है। आप जान सकते हैं कि श्रमिक का मतलब क्या होता है, लेबर, मजदूर। क्या मेरा इतना ही औकात रह गई बिहार में? हमारे देश के राजनेताओं ने बिहार के साथ शोषण किया और बिहार के साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर पासवान है। मैं पटना विधानसभा के बिहार नहीं पटना विधानसभा क्षेत्र 24 से मैं उम्मीदवारी दावा किया हूँ और वैसे जब प्रशांत किशोर सर से मिले भी है और उन्होंने कहा कि फील्ड में लगे रहिए। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो मनोज भारती है उन्होंने भी कहा कि प्रचार प्रसार में लगे रहिए। अब उम्मीद हम भी लगाए हुए हैं। मुझे इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए कि आज के तारीख में जो नॉन पॉलिटिशियन होते हैं वो सत्ता में आ जाते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं वो इस बात से हट जाते हैं कि पढ़े लिखे के लिए ये पॉलिटिक्स अच्छा नहीं होता है। और अगर आप भी सोचिए यदि पढ़े लिखे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर जो नॉन पॉलिटिशियन वो आ जाएंगे। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरा पोस्ट ग्रेजुएट है। किस सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस है। राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज का मैं फाउंडर रहा और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के मैं अंतर्गत में राधा कृष्ण गोयनका। जन स्वराज क्यों चूज किया आप? जन स्वराज इसलिए चूज किया हूँ क्योंकि बिहार का बदलने का रास्ता दिया है और एक यही पार्टी है, एक यही शख्स है जो पूरे बिहार के गरीबी, बदहाली और बेरोजगारी, शिक्षा से दूर, इसलिए हम जन स्वराज को चयन किया चुका हूँ। और आप देख सकते हैं कि जिस बिहार का कभी गौरवशाली इतिहास बहुत बड़ा रहा, पूरे भारत में सबसे बड़ा नंबर 1 पर हमारा बिहार का इतिहास है। जिस बिहार के धरती पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, इसी बिहार के धरती पर स्वामी महावीर जी का जन्मभूमि है। इसी बिहार की धरती पर आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, पूरे दुनिया को गिनती सिखाई, इसी बिहार के धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है जहाँ दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जहाँ से बन के जाता था। दुनिया के सारे विद्यार्थी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ाई करते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। आज वो बिहार का हाल ये है कि बिहार भारत के नंबर 1 राज्य केरल है जो शिक्षा में है, लेकिन बिहार निचले पायदान पर। तो ये किसने इस पर शोषण किया? हमारे देश के राजनेताओं ने बिहार के साथ शोषण किया और बिहार के साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ। आज देखिए एक यही जन स्वराज है जिन्होंने बिहार को शिक्षा से पलायन कर रहे हैं। बिहार के युवा उसको रोकने के काम का, शिक्षा को आगे बढ़ाने के काम के वास्ता। लेकिन सर मसला है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका विजन बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार में इलेक्शन के लिए फाइनेंशियल आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये पता है ना, ये तो खैर मतलब सबको पता बिहार में क्या होता है। तो हम एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अभी तक तो बिहार वासी जूझ रहे थे इसी विषय को लेकर के कि जात पात, और वर्षों से तो जात पात के हिसाब से वोट किया है। यही एक पार्टी है जो जात के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, ये बिहार को बदलने के लिए वोट मांग रहे और इसमें सारे एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए जो आज भी जात पात के नाम पर भी भ्रमित हो गए हैं। जिनको लगता है कि हम यादव है तो यादव की पार्टी में जाए, जिनको लगता है पासवान है तो पासवान की पार्टी में, जिनको लगता है कुशवाहा है तो कुशवाहा। ये मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। बिहार बदलने जा रहा है और बिहार के सारे युवाओं को मैं रणवीर पासवान इस बात का सलाह देते हैं कि बिहार को तरक्की में लाना है, बिहार को बदलना है। नहीं तो बिहार का स्थिति ये है कि बिहार, अब आप देख लीजिए, बिहार से जो ट्रेन निकलती है उस ट्रेन का नाम भी श्रमिक एक्सप्रेस होता है। आप जान सकते हैं कि श्रमिक का मतलब क्या होता है, लेबर, मजदूर। क्या मेरा इतना ही औकात रह गई बिहार में कि एक लेबर ठूस कर भर के दूसरे राज्य में जाएगा और वहां पर लेबर के काम करेंगे? बिहार ने सबको ज्ञान की प्राप्ति कराई, आज ये बिहार ललायित है चंद पैसों के लिए। यहाँ के युवा और यहाँ के युवा को भी सोचना चाहिए कि हम जात पात से अलग हटकर एक वैसे पार्टी को चुनाव करना चाहिए जिसने हमारे बारे में, बिहार के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और ये सारे एजेंडा पर बात करते हैं, उसी पार्टी को वोट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।